फीसद लोगों को ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में कहीं आकर रुक से गए हैं। वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश के बावजूद वो ऐसा कर नहीं पाते। उनकी ग्रोथ, उनकी तरक्की एक जगह पर आकर खत्म हो जाती है और वो बड़े परेशान होते हैं। वो उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं, ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि वो वजह कहीं बाहर नहीं, उनके अंदर होती है। गड़बड़ उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग में हो चुकी होती है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाते। एक बार एक लड़का जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, वो एक गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन, मेरी फैमिली खुश रहे, दुनिया की हर सहूलत, हर आसानी उनके पास हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि उनके पास किसी भी तरह की कमी ना हो। लेकिन ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ये पैसों के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती। इसके लिए मेरे पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए, जो कि नहीं है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। गुरुजी ने उस नौजवान आदमी की बात तवज्जो से सुनी, अपनी जगह से खड़े हो गए और उस लड़के को अपने पीछे आने का इशारा किया। चलते चलते एक जंगल से गुजरते हुए वो एक नदी के पास पहुंच गए। उस नदी के किनारे पर छोटे छोटे पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ था। गुरुजी लड़के की तरफ देखते हुए बोले कि इन पत्थरों के ढेर के अंदर एक ऐसा पत्थर भी है जो किसी भी दांत के साथ अगर रगड़ा जाए, चाहे लोहे के साथ, पीतल या तांबे के साथ, तो उस पत्थर के रगड़ने की वजह से वो धात सोने में बदल जाएगी, वो लोहा, पीतल या तांबा सोने में बदल जाएगा। अब तुम्हारे पास अमीर होने का एक शानदार मौका है कि इन पत्थरों के ढेर में से तुम वो पत्थर ढूंढ लो। लेकिन गुरुजी, मैं उस पत्थर को पहचानूंगा कैसे? आप उसकी कोई निशानी मुझे बता दें तो मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। गुरुजी बोले कि नदी किनारे पड़े हुए ये सारे पत्थर ठंडे हैं, लेकिन वो पत्थर बाकी पत्थरों की निस्बत थोड़ा गर्म होगा। तुम्हें हाथ के छूने से वो महसूस हो जाएगा। वो लड़का ये सुनकर बहुत खुश हो गया। ये काम तो उसे कोई इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। पत्थरों का ढेर थोड़ा बड़ा जरूर था, लेकिन अगर वो पूरी तवज्जो से ये काम करे तो चंद ही हफ्तों में या एक आध महीने में वो पत्थर को ढूंढ लेगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। पर वो लड़का नहीं जानता था कि ये टास्क गुरुजी ने जो दिया है वो सोच समझ कर ही दिया है। अगर इतना ही आसान होता तो बात ही क्या थी। अब लड़का सुबह सवेरे नदी किनारे चला जाता है, एक एक पत्थर को उठाता है, तसल्ली से उसे महसूस करता है कि वो ठंडा है या गर्म, और फिर जो पत्थर उसे ठंडा महसूस होता है वो उसे नदी के अंदर फेंक देता है, ताकि वो पत्थर दोबारा पहले से मौजूद पत्थरों के अंदर मिल न जाए और उसका काम न बढ़ जाए। सुबह से शाम हो गई। उसने कितने ही पत्थर उठाकर महसूस किए, सब के सब ठंडे थे। वो पत्थर उठाता था, महसूस करता था और नदी में फेंक देता था। पूरा दिन निकल गया, लेकिन उसे गर्म पत्थर ना मिला। दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन भी निकल गया, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अब तक उस लड़के को वो पत्थर नहीं मिला था। अब लड़का थोड़ा सा बददिल हो गया था। उसे यकीन तो था कि गुरुजी ने अगर कहा है तो उसे वो पत्थर जरूर मिलेगा, लेकिन उसका जोश थोड़ा कम हो गया था। अब उसकी ये रूटीन बन गई थी। वो पत्थर को उठाता था, महसूस करता था और नदी में फेंक देता था। समझ लें कि जैसे ये सारा काम ऑटो पर लगा हुआ था। अब वो पत्थर को महसूस तो करता था, लेकिन महसूस करने पर पहले जितना टाइम नहीं देता था। अब उसके काम में थोड़ी तेजी आ गई थी। वो पत्थर को ध्यान से परखना, महसूस करना कम करता जा रहा था। वो इतनी बारीकी से पत्थर को नहीं परखता था जितनी बारीकी से उसने शुरू के दिनों में परखा था। आप ये कह सकते हैं कि उसके दिमाग की एक प्रोग्रामिंग बन गई थी, उसकी हैबिट बन गई थी, फटाफट पत्थर को उठाकर नदी में फेंक देना। इतनी मेहनत के बाद, कई हफ्ते बल्कि महीनों गुजरने के बाद, एक दिन वो पत्थर उस लड़के के हाथ में आ ही गया। अब जैसे ही वो पत्थर लड़के के हाथ में आया, वो उसको गर्म तो महसूस हुआ, लेकिन चूंकि जल्दी से हर पत्थर को नदी में फेंकने की उसकी हैबिट बन चुकी थी, रूटीन बन चुकी थी, तो उसने रूटीन में, बेध्यानी में वो पत्थर भी नदी में फेंक दिया। अब जैसे ही वो पत्थर उसके हाथ से निकलकर नदी में गिरा, तो एकदम से उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। वो पत्थर तो गर्म था, वो पत्थर तो कीमती था, उसी को तो वो ढूंढ रहा था। इतने कीमती पत्थर को वो पानी में फेंक चुका था। अब वो पछता रहा था, क्योंकि नदी से वो पत्थर अब निकल नहीं सकता था। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए? दोस्तों, दुनिया के 90% लोग यही करते हैं। जिस वक्त आपने अपने हर दिन को,
हल्के में लेना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे हर चीज को हल्के में लेना आपकी हैबिट बन जाएगी। आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग इसी तरह की हो जाएगी, आपके ब्रेन के अंदर इसी तरह के न्यूरो पाथवेज बन जाएंगे। और जब कभी आपकी जिंदगी में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वाला दिन आया, तो उसे भी आप अपनी उस हल्के में लेने वाली हैबिट की वजह से उसे भी आप हल्के में ही ले लोगे। फिर बाद में पछतावा होगा कि वो तो नॉर्मल डे की तरह नहीं था, वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मेरे पास जिंदगी को बदलने का एक गोल्डन चांस था, जिसे मैंने गवा दिया। दोस्तों, नदी किनारे पड़े हुए वो सारे पत्थर, वो हर एक पत्थर आपकी जिंदगी के एक दिन की तरह है। हर पत्थर एक नया दिन है आपकी जिंदगी का। और वो गर्म पत्थर, वो एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी वाला दिन उन्हीं पत्थरों के अंदर छुपा हुआ है, जो एक दिन आपके हाथ जरूर आएगा आपकी किस्मत को बदलने के लिए। लेकिन वो कब आएगा ये आप कभी नहीं जानते। तो आपको क्या करना है? आपको बड़े ध्यान से हर पत्थर को परखना है। आपने अपनी जिंदगी के हर दिन को पूरी तवज्जो के साथ अपने हाथ में लेना है, उस पर गौर करना है, उस दिन से कुछ नया सीखना है, उसके अंदर छुपी अपॉर्चुनिटी को तलाश करने की कोशिश करनी है। हर मुश्किल पर गौर करना है, उससे सीखना है, हर दुख से सीखना है, हर ठोकर से सीखना है कि जिस पत्थर से मुझे ठोकर लगी है, क्या ये वही गर्म पत्थर तो नहीं जो मेरी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, जो मेरी जिंदगी को सोने का बनाने के लिए आया है। दोस्तों, आज नहीं तो कल वो दिन आपकी जिंदगी में आएगा, जरूर आएगा। लेकिन अगर आप उस दिन सोए रहे, क्योंकि आपकी तो ये आदत है, आप उस दिन पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमते रहे, क्रिकेट मैच देखते रहे, क्योंकि आपकी तो ये आदत है, आपने वो पूरा दिन मस्ती में गुजार दिया, क्योंकि आप तो ऐसा ही करते हैं, आपकी तो ये रूटीन है, आदत है, तो वो दिन आपकी जिंदगी में आएगा तो जरूर, लेकिन वो चला भी जाएगा। और फिर बाद में आपको एहसास होगा कि आपने ये क्या कर दिया। बाद में आप हाथ मलेंगे, पछताएंगे कि आपने इतने बड़े मौके को जाया कैसे कर दिया। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी के हर दिन को, हर पल को इस तरह से जियो, इस तरह से उसमें मेहनत करो जैसे ये आपकी जिंदगी का वो पल है जो आपकी पूरी जिंदगी को सोने में बदल सकता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया